नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 दिसंबर के हुए सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस की, जिसमें पूछे गए जीके के प्रश्न जो कि बिल्कुल रियल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 किस मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा इसका मनसुख मंडाविया द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 खेलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल डोपिंग जैसे अनुचित तरीकों को रोकने, खिलाड़ियों की जांच को सख्त करने और विश्व स्तर पर भारत की खेल विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करता है। मनसुख मंडाविया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत में डोपिंग रोकने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कार्य करती है। विश्व स्तर पर डोपिंग पर नियंत्रण WADA के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मोती बनाने के लिए सीप का उपयोग किया जाता है। मोती वास्तव में सीप के अंदर बनने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब कोई बाहरी पदार्थ सीप के भीतर चला जाता है तो सीप उसे ढकेलने के लिए नेकर नामक पदार्थ को छोड़ता है। यही पदार्थ दर परत जमा होकर मोती बनाता है। जापान मोती उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश है। सबसे पहले प्राकृतिक मोती दुर्लभ बनते हैं, इसलिए ज्यादातर संस्कृत मोती बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्षरण नहीं होता? तो किसमें क्षरण नहीं होता? प्लास्टिक में। क्षरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन, नमी या रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण खराब हो जाता है। धातुओं में सबसे अधिक क्षरण, जैसे कौन सी धातु? लोहे में जंग लगना होता है। लेकिन प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो क्षरण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसमें धातुओं जैसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया नहीं होती। किसमें? प्लास्टिक में नहीं होती। जंग लगना क्षरण का सबसे आम उदाहरण है। प्लास्टिक भले ही क्षरण न खाए, लेकिन यह जैव अवक्रमणशील नहीं होता, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर का वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है? तो क्यों होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए, कम तापमान बनाए रखने के लिए मानव नर का वृषण शरीर के बाहर होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन शुक्राणु निर्माण के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए रहता है? तो 2 से 3 सेल्सियस कम चाहिए रहता है। इसी कारण वृषण स्क्रोटम नामक थैली में शरीर के बाहर स्थित होते हैं, जहां तापमान कैसा रहता है? नियंत्रित रहता है। अत्यधिक गर्मी शुक्राणु निर्माण को प्रभावित करती है। स्क्रोटम तापमान नियंत्रण के लिए सिकुड़ता और फैलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन सामान्यता प्रदर्शित करते हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है, लेकिन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। दोनों की, ब्यूटेन की अलग होगी और आइसोब्यूटेन की अलग होती है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सामान्यता कहते हैं। सामान्यता के कारण भौतिक गुणधर्म बदल जाते हैं। आइसोब्यूटेन का उपयोग किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिलास पर कागज रखा हो और सिक्का उस कागज के कहाँ? ऊपर रखा हो, और कागज को हम एक झटके से खींचे ले, तो सिक्का क्यों गिर जाता है? तो क्यों गिर जाता है? जड़त्व के कारण सिक्का अपनी स्थिर अवस्था से बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो गिर जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है जड़त्व का? जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। जब कागज तेजी से खींचा जाता है तो सिक्के पर बहुत कम बल लगता है, जिससे वह क्या होता है? नीचे की ओर गिर जाता है। यही सिद्धांत जादू के
ट्रिक्स या भौतिकी के जो प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना। गलना हिस्सा भौतिक और लेकिन दहन रासायनिक है। मोमबत्ती के जलने में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक मोमबत्ती का पिघलना जो कि भौतिक परिवर्तन, क्योंकि यह केवल अवस्था बदलती है, और दूसरी है मोमबत्ती का जलना जो कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नए पदार्थ बनाए जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता, और रासायनिक परिवर्तन में हम नए पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बॉक्स पोर्टल किसने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल सरकार द्वारा सुरक्षित वर्क प्लेस मॉनिटरिंग हेतु शुरू किया गया है। सी बॉक्स एक पोर्टल है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए बनाया जाता है, और यह POSH कानून के तहत संचालित होता है। यह महिला कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कौन सा? सी बॉक्स पोर्टल। शिकायतों को गुप्त रूप से इसमें दर्ज किया जाता है, किसमें? सी बॉक्स पोर्टल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विलयन pH 7 से अधिक होने पर क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। pH का मान 7 से अधिक होने पर घोल क्षारीय कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है और दूध या चूने के रूप में जाना जाता है। 0 से 7 से कम अम्लीय क्षार अम्लीय कहलाता है, 7 उदासीन कहलाता है, और 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है। मिलियन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी, कृषि व जल शोधन में होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड फैक्शंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपना राइट आंसर होगा अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं जो पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन द्वारा संस्कृति पर आधारित लेखन करते हैं। वाइड फैक्शन उनकी नवीनतम पुस्तकों में से एक है जिसमें जलवायु संकट और प्रकृति के साथ मानव संबंधों पर चर्चा की जाती है। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2018 में, और उनकी रचनाएं दी हैंग्री टाइड, आइविस ट्रॉली और गन स्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अपना राइट आंसर है MgCl2। मैग्नीशियम का संयोजकता बराबर +2 और क्लोरीन की संयोजकता है -1। इसलिए एक मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए 2 क्लोरीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रासायनिक सूत्र MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल से प्राप्त होता है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो चिकित्सा में, खाद और बर्फ पिघलाने वाले पदार्थों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार की होती है? तो ग्रेफाइट की परतदार संरचना षटकोणीय होती है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए लेयर षटकोणीय रिंग बनाती है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होता है और पेंसिल में उपयोग होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2025 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है?
तो रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेरी सहेली भारतीय रेलवे का सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसमें महिला यात्रियों के यात्रा के दौरान निगरानी, सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसे आरपीएफ संचालित करता है। रेलवे सुरक्षा बल महिलाओं को ट्रेन से चढ़ने से लेकर उतरने तक की सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? आरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में आईआरडीएआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईआरडीएआई के अध्यक्ष अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। आईआरडीएआई भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाली संस्था है। 2025 में इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। आईआरडीएआई की स्थापना कब हुई थी, कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग कितने लोगों की जान गई है? तो 2025 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 1680 लोगों की जान गई है। भारत में हर वर्ष बाढ़, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि होती है। 2025 में इन घटनाओं में लगभग 1680 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपदा प्रबंधन की प्रमुख संस्था है। भारत विश्व के सर्वाधिक आपदा प्रभावित देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किस महीने में आयोजित की गई? तो अपना आंसर है मई के महीने में आयोजित की गई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप एथलेटिक्स एशिया द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो 2025 में मई माह में संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है? तो अपना राइट आंसर होगा 9 मिनट 12.46 सेकेंड। 3000 मीटर स्टीपल चेंज में पानी की अवरोध और बाधाएं शामिल होती है। यह दौड़ भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और 9 मिनट 12.46 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसे दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता को लक्षद्वीप के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक होते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 32,000 फीट की ऊंचाई से MCPS लड़ाकू और पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? तो किसने किया था? DRDO ने किया था। DRDO ने 2025 में भारत की पहली मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का उच्च ऊंचाई से सफल परीक्षण किया। यह पैराशूट प्रणाली विशेष बलों के लिए डिजाइन की गई है और यह पैराशूट अत्यधिक ऊंचाई मिशनों में उपयोग होता है। DRDO आधुनिक रक्षा तकनीकी विकसित करने वाली भारत की प्रमुख संस्था रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड किस बैंक से मिला? तो किस बैंक से मिला था? तो अपना राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक से। सरकार सरकारी बैंकों की प्रमुख शेयरधारक होती है, इसलिए बैंक लाभ कमाने पर सरकार को डिविडेंड मिलता है। 2025 में SBI ने सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दिए। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो वो है SBI बैंक, है ना।
और आरबीआई के द्वारा इसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? माधव राष्ट्रीय उद्यान को। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 2025 में भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। इससे यह बाघ संरक्षण और जनसंख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी। भारत में विश्व का लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं भारत में। ओके। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो यह 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत और अमाशय किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? आंत और अमाशय किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? तो पेशीय ऊतक से बने होते हैं। आंत और अमाशय दोनों में स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, और यह पाचन प्रक्रिया में भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इन पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। किस पे? पेशीय ऊतकों पे। और यह पेरिस्टालिस नामक प्रक्रिया द्वारा भोजन को धकेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने कठिन परिस्थितियों के बाद शानदार वापसी की हो। 2025 में यह पुरस्कार प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को मिला। जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। यह पुरस्कार लॉरेंस स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।